नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 30 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना ये है कि इनको जॉब में बहुत दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं और जीवन में एक क्रिकेट इनका शौक़ है और क्रिकेट को में अगर फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है। तो चलिए आइए देखते हैं इनका हाथ क्या कहता है। सबसे पहले अगर हम देखें हाथ में तो यहाँ पर ये देखिए बुध की रेखा, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुध की रेखा है और ये देखिए भाग्य रेखा भी अच्छी खासी है। यहाँ पर ये सूर्य की रेखा भी इस तरह से आ रही है। तो ये अगर हम देखें तो ये आप इसको कह सकते हैं कि तीनों लाइंस बुध की रेखा, यानी कि जैसे जो सेल्फ सर्विसेज देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपना ओन प्रैक्टिस करना, ये जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं या जो अपनी खुद की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नौकरी नहीं करते तो वो या बिजनेस करते हैं, उस तरह की भाग्य रेखा बुध रेखा ऐसे हाथों में देखी जाती है। और ये सूर्य रेखा भी अच्छी खासी है तो नेम फेम भी जीवन में इन्हें खूब मिलेगा। भाग्य रेखा भी अच्छी है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो देखिए इसलिए नौकरी में अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि ये होता क्या है कि नौकरी जब हाथ में लिखी ना हो और इंसान करता है मजबूरीवश तो दिक्कतें भी आती हैं। अब ये कि ये फील्ड में, क्रिकेट के फील्ड में भी एक आगे कैसे बढ़ें और अगर नौकरी करना चाहते हैं या अपना काम भी करना चाहते हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। देखिए यहाँ पर लाइफ लाइन पर हम देखेंगे तो ये इतनी स्ट्रेस लाइन्स हैं, आप इसे स्ट्रेस लाइंस भी कह सकते हैं, राहु रेखा भी कह सकते हैं। ये देखिए बार बार इन रेखाओं का स्ट्रेस इनको परेशान किए हुए। ये करीब ऐसा लगता है कि जैसे 18, 19, 20 वर्ष से, फिर उसके बाद 23, 24 वर्ष से, फिर उसके बाद इतनी लंबी रेखा यहाँ तक आके गई तो कोई इमोशनल सेटबैक भी हो सकता है। और ये अगर देखें तो 25 साल के आसपास, फिर 28, 30, 35 तक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हाथ में एक बार बार रेखा कट कर रही है। जैसे ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती होगी फिर कुछ पीछे धकेल दिए जाते होंगे। ऐसा लग रहा है बार बार जैसे कि मैं बढ़ने की आगे कोशिश करता हूँ लेकिन मैं पीछे, मुझे जाना पड़ रहा है। इनके साथ में ये सब हो रहा होगा। या कहीं नौकरी लगती होगी, थोड़े दिन काम करा, फिर कोई ना कोई वहाँ परेशानी आके खड़ी हो जाती होगी। इस तरह की परेशानियाँ, रुकावटें, दिक्कतें तभी आती है जब इस तरह की स्ट्रेस लाइन्स हो। इंसान को बार बार परेशान होना पड़ता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। इंसान को बार बार लगता है कि मैं कब स्टेबल हूँगा, मेरे साथ के सारे स्टेबल हो गए, यार दोस्त सब सेट हो गए पर मैं सेट नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की दिक्कतें, पारिवारिक परेशानियाँ, दिक्कतें, करियर में परेशानियाँ, इस तरह की जीवन में सब तरह की परेशानियाँ फेस करते हैं ये लोग। भाग्य रेखा पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये देखिए, जिस हिसाब से 30 साल के हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक कट आ रहा है तो ऐसा लग रहा है 26 वर्ष के आसपास दिक्कत का आना। फिर यहाँ पर 30 वर्ष के आसपास भी मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कट कर रही है बार बार भाग्य रेखा। तो अब इसका आगे क्या रहने वाला है और कैसे होगा वो हम पूरे पाम एनालिसिस के दौरान देखेंगे। परंतु हमें ये जो 3 अच्छी रेखाएं हमें दिखी हाथ में तो ये अपना फल ज़रूर देंगी। तो ऐसी कोई हमें निराशा की बात नहीं लगती कि आगे जीवन में ज़रूर उनको सुख प्राप्त होगा, पर कब होगा ये हम पूरे एनालिसिस में देखेंगे। अब हाथ में देखें तो देखिए बड़ा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। देखिए हाथ में चमक बहुत अच्छी है, पाम में सॉफ्टनेस बहुत है। ऐसा लग रहा है कि पाम कितना सॉफ्ट है, एकदम जैसे किसी लेडी का पाम होता है। तो ऐसे लोग बहुत कोमल हृदय के होते हैं, कोमल दिल के होते हैं। यहाँ पर देखें तो पाम ये स्क्वायर्ड पाम है। ये देखिए इस पाम को ध्यान से देखें तो स्क्वायर्ड पाम है। तो स्क्वायर्ड पाम वालों को जीवन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें बड़ी लेट आती हैं। ऐसा लगता है 35 के आसपास तो भाग्य ने जोर पकड़ा, भाग्य की रेखा एकदम आगे बढ़नी शुरू हो पाती है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि 35 वर्ष के आसपास जीवन की गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलनी शुरू होती है, बड़े बड़े बदलाव आते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। अब ये देखिए इस तरह से ये तो देखिए अभी ये 30 वर्ष के हैं, 35 वर्ष तो अभी 5 साल और हैं। लेकिन अब इनको कुछ हम ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि इनको जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी से आएँ और साथ में ये जो परेशानियां हैं बीच बीच में, तो ये सब दिक्कतें दूर हों, जिससे कि जो प्रेजेंटली ये कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिल सके और लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आए, स्टेबिलिटी आए। तो देखिए ये जैसे स्क्वायर्ड पाम है और हमने बताया है कि दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, मेहनत करके फल काफ़ी कम मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है जीवन में लेटर जाके। जैसे हमने कहा 35 वर्ष में जाके इनको जीवन में जितना भी पिछला मेहनत किया होता है, पिछले 10 सालों में जो मेहनत करी होती है, 15 सालों में मेहनत करी होती है, उन सब का फल इन्हें मिलना शुरू हो जाता है। अचानक से गाड़ी एकदम तेज़ी पकड़ लेती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि अरे इसकी तो निकल पड़ी, कुछ इस तरह का इनके साथ जीवन में गेम चलता है। अब हाथ में देखें तो इनके यहाँ पर ये देखिए एम का चिन्ह भी अच्छा खासा बन रहा है।
एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। तो ये चारों रेखाओं का समावेश जब मिलता है तब जाके एम का चिन्ह बनता है, चारों चीज़ों की सपोर्ट मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर हाथ में अगर हम देखें तो धन की तिजोरी भी इनकी अच्छी खासी है। देखिए धन की तिजोरी भी अच्छी खासी है और ये देखिए मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा बन रहा है हाथ में, तो ये जीवन में सेविंग्स भी अच्छी खासी कर पाएंगे। अब हाथ में क्या है कि देखिए चंद्रमा अच्छा खासा है, चंद्रमा इनका अच्छा है, शुक्र इनका थोड़ा दबा हुआ है, यानी कि जो है जैसे जीवन में उत्साह की कमी होना, दिक्कतें होना, और गुरु पर्वत अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है इनका, और अंदरूनी मंगल भी इनका बढ़िया है। और यहाँ पर देखें तो सूर्य इनका दबा हुआ है, ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। अब हाथ में चलते हैं अभी जीवन के ग्राफ की ओर। देखिए यहाँ से गाड़ी चलनी शुरू हुई, इस तरह से चलती रहेगी, यानी कि एक बार स्ट्रगल इनका ये देखिए, ये ज़्यादातर उंगलियों में क्या होता है कि जिनका अर्ली एज में सेटलमेंट हो जाता है तो उनका ऐसे करके ऐसे ग्राफ चलता है, लेकिन इनका चल रहा है कुछ इस तरह से, तो यानी कि इनको टाइम लगेगा सेट होने में, इसलिए सेट होने में दिक्कत आती है। फिर लेकिन जब सेट हो जाते हैं तो सीधा सीधा साफ साफ चलना शुरू होते हैं, उसी राह को पकड़ के उसी राह पे चलते रहते हैं ज़िंदगी में। अब आते हैं हाथ में देखिए इनके उंगलियों की ओर कि देखें इनकी उंगलियां क्या कहती हैं। उंगली ये देखिए ऊपर वाली जो गुरु की फिंगर है ये इस तरह से एकदम सीधा चल है और थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट है। तो वर्क इज वर्शिप की भी इनकी आदत होती है कि हमें अपना कर्म करना और किए जाओ। थोड़ा सा जो टिल्ट होती है हल्की सी, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले में आस्था भी रखवाती है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों फिंगर्स को देखें तो दोनों फिंगर्स लगभग बराबर है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी खासी होती हैं। साथ ही साथ ऐसे में सूर्य की जब उंगली बराबर की हो तो कहीं ना कहीं अपनी टैलेंट और स्किल्स भी इनके अंदर देखे जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, ये देखिए ये छोटी छोटी रेखाएं परेशानी लाती हैं, ताने सुनना, कोई भी अच्छा काम करो उसके बाद भी वैल्यू ना होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये शनि पर्वत, शनि की फिंगर पर जब ये लाइन होती है तो इंसान के जीवन में परेशानियां ज़्यादा आती हैं। ऐसा लगता है बात बात पे काम करने जा रहे हैं तो हर्डल्स आ रहे हैं, बात बात पे परेशानियाँ, रुकावटें, इस तरह की चीज़ आती हैं। और देखिए सूर्य की फिंगर पर जब इस तरह की लाइन होती है तो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानी ये फेस करता है कि काम इन्होंने करा, नाम दूसरे का हो गया, इस तरह की दिक्कत आती है। अब हाथ में देखें छोटी फिंगर फर्स्ट फाइलेंस तक नहीं आ रही है। ऐसे लोग थोड़े भोले स्वभाव के होते हैं, जल्दी दूसरों की बातों पे आ जाना, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाना और अपना काम बिगड़ जाता है। और कई बार होता है कि आपने केयरलेसली कोई अपॉर्चुनिटी आई, केयरलेसनेस के कारण उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़ा। अब आते हैं हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर कि देखें फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर गुरु की फिंगर की बात करें तो ये टेंटेड आर्च हमें दिखाई पड़ता है, टेंट की शेप का। ऐसे में इंसान को उतार चढ़ाव बहुत देखने पड़ते हैं, जीवन में सेट होने में बड़ा टाइम लगता है और ऐसा लगता है उतार चढ़ाव बहुत देख रहे हैं। जब है तो बहुत है, जब नहीं है तो ऐसा लगता है खाली खड़े हैं। यहाँ पर देखें तो शनि की फिंगर पर ही इस तरह का उल्टा लूप है। ऐसे लोगों को अपनी परेशानियाँ खुद ही झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अपनी हिम्मत और साहस से अपनी परेशानियों से अपने आप को बाहर निकाल ही लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर पर। सूर्य की फिंगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि सूर्य हमारा करियर बताता है कि हम करियर में क्या कर पाएंगे, हम करियर में कितने आगे बढ़ेंगे, जो हम चाहते थे वो होगा भी या नहीं। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ा सुंदर चक्र का चिन्ह इनके हाथ में है, तो ये चक्र का चिन्ह इनको काफ़ी जीवन में नेम, फेम, मान सम्मान, रुतबा दिलवाएगा। अब देखिए हमने इनके हाथ में देखा था, हमें लगता कि कोई ऐसा काम करना कि जिसमें कंसल्टेंसी वर्क हो, सेल्फ सर्विसेज आप अपनी दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ दिखती है। अब चाहे ये क्रिकेट के फील्ड में जाएँ तो वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी हो गया। आप अपनी सर्विसेज, आप अपनी क्रिकेट की जो आपके अंदर टैलेंट है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो चक्र है ये भी हेल्प करता है किसी तरह की एक तरह से अपने फील्ड में आगे बढ़ने में। तो ये चक्र बहुत ही शुभ माना जाता है जब सूर्य की फिंगर पे होता है और इंसान को बहुत फल देता है। और इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भाग्य में वृद्धि होती है, भाग्य तेज हो जाता है। अब हाथ में देखिए यहाँ पर
ये देखिए, ये इस तरह का उल्लन लूप बुद्धि की फिंगर पर है। ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी किसी को अपने पैसे देने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत सोच समझ के देने चाहिए, जल्दी बातों में नहीं आना चाहिए। स्टॉक शेयर मार्केट से इनको दूर रहना चाहिए। ये फिंगर का जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसे है, इस तरह से, ये देखिए कर्व टाइप है। तो ऐसे लोग बड़े, एक तरह से कहना चाहिए कि जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, और इनको जीवन में ये कहना चाहिए कि इनके अंदर टैलेंट बहुत अच्छे से कूट कूट के भरा होता है। अब हाथ में आते हैं इनके अंगूठे की ओर। देखें अंगूठे पर कौन सा चिन्ह है। अब देखिए अंगूठे पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इस तरह का उल्लन लूप है। अपने परिवार से बहुत प्यार होना, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना, काइंड हार्टेड होना, इस तरह के बहुत फीलिंग्स, अपना लव अफेक्शन रखना अपने परिवार के लिए, ये सब दिखता है। यहाँ पर देखें तो विल पावर का क्षेत्र अच्छा खासा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। लॉजिक और प्लानिंग के क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत है, इनको थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पर वर्क करना चाहिए, तो इससे इनको और जीवन में तरक्की मिलेगी। यहाँ पर देखें तो ये यव का चिन्ह है, जो इनको आगे आने वाले समय में बहुत तरक्की दिलवाएगा। तो अब देखिए अगर हम इनका अंगूठा देखें तो थोड़ा सा पीछे की ओर बहुत ज़्यादा बेंट नहीं होता होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होना या जिद्दी स्वभाव का होना, थोड़ा सा ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और ऐसी वजह से कई बार इनको बाद में पछताना भी पड़ता होगा। अब देखिए ये तो था राइट हैंड का फिंगरप्रिंट्स। इसमें हमने देखा था कि सब जगह गुरु की फिंगर पर था टेंटेड आर्च, और बाकी सब फिंगर्स पर था इनका ये उल्लन लूप, लेकिन जो सूर्य की फिंगर है उस पर हमें चक्र दिखाई पड़ा था। अब देखते हैं इनके जो दूसरा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, उसमें क्या दिखता है हमें। देखिए अब यहाँ पर देखें तो हमें एक उल्लन लूप दिखता है, यहाँ पर भी उल्लन लूप है, और यहाँ पर हमें दिखता है, पहले हम इन दो की बात करेंगे। देखिए जब भी उल्लन लूप होता है गुरु की फिंगर पर भी, तो इंसान को सेट होने में जीवन में दिक्कतें आती हैं, और ये चीज़ शनि पर्वत पर बताता है कि इंसान को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें बड़ी मेहनत के साथ डट के सामना करते हुए पेशेंसफुली उन्हें काम लेना होता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये हमें एक डबल लूप टाइप दिखाई देता है। जब भी इस तरह का डबल लूप होता है, ये देखिए इस तरह से, तो ये इंसान को सूर्य की फिंगर पर जब होता है तो गोल घुमाव देता है, यानी कि यू टर्न मारती है लाइफ एक बार ज़रूर, इंसान के जीवन में ज़रूर यू टर्न आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर की ओर इस तरह से, तो ये एक इस तरह का उल्लन लूप है। उल्लन लूप जब भी होता है तो इंसान को, जैसे हमने बताया, कि इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं हाथ में अंगूठे की ओर। इनका अंगूठा देखें क्या कहता है। ये देखिए लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर भी उल्लन लूप है। तो पूरे हाथ में अगर हम देखें तो एक चक्र का निशान हमें सूर्य की फिंगर पे दिखा था, बाकी किसी में टेंटेड आर्च था, किसी में उल्लन लूप थे, इस तरह की चीज़ें थी, डबल लूप था, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर कि माउंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर माउंट में गुरु का पर्वत अच्छा खासा बड़ा है, तो ऐसे में परिवार का सपोर्ट अच्छा खासा मिलता होगा इन्हें, परिवार से काफ़ी हेल्प इन्हें मिली भी होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भाग्य रेखा पूरी यहाँ तक आ रही है शनि के पर्वत पर, तो शनि के पर्वत पर तो यानी कि ओल्ड एज में भी इनकम अच्छी बनी रहेगी, इनकम का स्रोत बना रहेगा। यहाँ पर देखें तो पढ़ाई की रेखा अच्छी खासी है, विद्या की रेखा, तो यानी कि ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी करना या टाइम टू टाइम सीखना, कुछ इस तरह का कोर्स करना जिसमें आपका टैलेंट और नॉलेज आपके अंदर काफ़ी हो। यहाँ पर देखें तो देखिए जो सूर्य फिंगर है, सूर्य की फिंगर, सूर्य का जो पर्वत है ये दबा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिता से मतभेद, दूरी या आंखों का चश्मा, इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर देखिए छोटी सी फिश हमें देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को नेम फेम भी बहुत दिलाती है, जीवन में आगे ग्रोथ भी देती है, अच्छा करियर मिलना, और इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो इंसान के हाथ में हो तो इंसान जीवन में बहुत तरक्की भी पाता है और काफ़ी नेम फेम भी मिलता है, बहुत नेम फेम मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए इस तरह की
अगर बुध का पर्वत है, देखिए बीच में से थोड़ा सा डाउन, जब भी बीच में से थोड़ा सा डाउन होता है तो कहीं ना कहीं इंसान अपने जीवन में, देखिए एक कहना चाहिए कि स्किल्स थोड़ा सा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की थोड़ी सी दिक्कत होती है, यानी कि अपनी बात दूसरों को ना बताना, अपनी बातों को मन के अंदर छिपा जाना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे। लेकिन बुध रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो बिजनेस आइडियाज़ भी होते हैं कई बार लोगों के पास में, या कुछ अपनी सेल्फ सर्विस, कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज देने से भी लाभ होता है। अब यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की रेखाएं तो काइंड हार्टेड भी बनते हैं, और बहुत कुछ ऐसा काम करना जो हीलिंग से रिलेटेड हो, या किसी को मोटिवेशन देना, इस तरह की चीज़ें, ऐसे लोगों की जो वाणी होती है, बोलने चालने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर हम आते हैं मंगल पर्वत की ओर। अब जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है क्रिकेट से रिलेटेड, तो देखिए मंगल पर्वत अच्छा खासा है और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। तो देखिए थोड़ा सा कई बार गुस्सा भी तेज होता है, लेकिन ये मंगल जो होता है जब अच्छा हो तो इंसान को खेल के क्षेत्र में भी भेजता है, खेल के क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन इनके हाथ में जो है, देखिए यहाँ पर इतने कट्स होने की वजह से इनके जो काम बनते बनते रह जाते होंगे, सेलेक्ट होते होते रह जाते होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो, देखिए हालातों से लड़ने की क्षमता देता है, इंसान के अंदर हिम्मत और साहस बनाता है। ऐसे अंदरूनी मंगल भी अंदर से इंसान को बोल्ड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए तो चंद्रमा अच्छा खासा है, देखिए चंद्रमा जो मन का कारक होता है अच्छा खासा है, और मन इनका बहुत सॉफ्ट और इमोशनल मन के इंसान होंगे। यहाँ पर देखें इंसान, इनके हाथ में सूर्य पर्वत की ओर, शुक्र पर्वत की ओर, तो शुक्र पर्वत देखें तो ये इस तरह से घेराव है, लेकिन ये दबा हुआ है, देखिए यहाँ से बीच में से दबा हुआ है। तो ऐसे में इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्साह की कमी देखी जाती है, और इंसान को अच्छा रहन सहन मिलता है जीवन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में खुशी ना होना और अपनी इच्छाओं को दबा जाना, ऐसे वाला नेचर इनका दिखता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ गाइडिंग लाइन, गाइड ऑफ मेंटर दिखाई देती है। ये करीब दिखती है 30-31 वर्ष के आसपास, और जीवन में बदलाव की भी और इशारा करती है। लाइफ इनकी लग्जरियस रहेगी, हर सुख सुविधा के साधन इनको जीवन में मिलेंगे। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर देखिए ये जो लाइंस की ओर, लाइंस में देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से लाइन चल रही है। तो थोड़ा सा और पास से देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि 20वें वर्ष के आसपास कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस तरह से दिख रही है, ये बार बार प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। लेकिन एक उन्नति की रेखा यहाँ जा रही है, तो 21 वर्ष के आसपास इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी जीवन में मिली होगी। यहाँ पर देखें तो रेखा नीचे की ओर ज़्यादा जा रही है, तो ये इसलिए इनको करियर में दिक्कत देना, ग्रोथ रोकना, ये सब प्रॉब्लम आती है। और ये राहु रेखा हमने बताई। राहु के लिए देखिए 3 तरह के उपाय होते हैं, या तो आप राहु का मंत्र कर लें, ओम राम राहवे नमः, या फिर आप हरी मूंग के दाल का दान हर वेडनेसडे कर दें, या रोज़ कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, जो भी आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। अब हाथ में देखें, यहाँ पर अगर हम चलें तो कुछ ऐसा लगता है 40 वर्ष के आसपास से चीज़ें बड़ी स्मूथ होती हुई दिख रही हैं, ये देखिए, और ये लाइन इस तरह से चले जा रही है, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। सारी राहु रेखाओं का अंत दिख रहा है। यहाँ पर एक छोटी छोटी रेखा आके टच कर रही है, लेकिन वो इतना परेशान नहीं करेंगी। अभी से उपाय करेंगे तो उनका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो और साथ में जीवन रेखा को काट नहीं रही है, टच कर रही है लेकिन काट नहीं रही है। यहाँ पर जो ऊपर रेखाएं हैं ये जीवन रेखा को टच भी कर रही हैं, तो जिसकी वजह से परेशानी इनको फेस करनी पड़ रही है। और यहाँ भी देखें भाग्य रेखा पर, तो 40 वर्ष के आसपास इस रेखा का कट होना, तो ये कोई खर्चा या कोई दिक्कत परेशानी दिखाता है। और यहाँ पर देखें तो ये हमने भाग्य रेखा पर भी देखा था कि एक 26 वर्ष के आसपास, एक 30 वर्ष के आसपास। उसके बाद यहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में शुरू हो रही है। ऐसा लगता है कि 31 या 32 वर्ष में कुछ नया जीवन में शुरू होने वाला है, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, कोई नया चांस इनको मिलेगा, कुछ नई शुरुआत जीवन में दिखाई देती है। अब हाथ में देखें तो भाग्य रेखा एकदम सीधी साफ सच्चाई, यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई वो एकदम चलती चली जाएगी लास्ट तक, कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं। मस्तिष्क रेखा पर भी देखें तो यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से चल रही है और इधर ही बीच में आकर रुक रही है। तो थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि इंसान को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। कई बार होता है कि इंसान सोचता कुछ और है, करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और जाता है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर हृदय रेखा की ओर, और ये देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर अगर 30s की बात करें तो बड़े कट्स आ रहे हैं, ये इंसान को निराशावादी भी बनाते हैं।
तो कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि इंसान परेशान हो जाता है, कहता है स्ट्रगल भी मैं कितना करूं, कितना दौड़ भाग करूं, मेरे जीवन की गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन जैसे ही इनका समय क्रॉस होगा, देखिए 35 वर्ष से ही इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे और 40 वर्ष के बाद तो एकदम जीवन एकदम शांत सुखी इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन ये देखिए इस तरह से चल रही है टुकड़ों टुकड़ों में, तो कई बार इमोशनल सेटबैक्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि लोगों से ताने सुनना, लोगों के नज़रों में नीचे गिरना लोगों के ताने से परेशान हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ से भी एक रेखा का आके इस तरह से कट करना, तो ये कोई इमोशनल सेटबैक भी यानी कि लव अफेयर अगर रहा हो तो उसमें भी दिक्कत देता है। अब हाथ में देखिए कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर 31 के आसपास, ये देखिए 31-32 के आसपास कुछ नया शुरू होना और फिर उसको ही जीवन में आगे बढ़ाते ले जाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए ये था राइट हैंड का एनालिसिस। और एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्रॉस का चिन्ह है केतु पर्वत पर, तो ये बाधाएं भी देता है जीवन में, यानी कि उतार चढ़ाव देना, दिक्कतें देना, काम को बनते बनते रोकना। और एक इन्होंने कहा था कि फेट लाइन के बगल में एक स्टार का चिन्ह है, जो कि हमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं लग रहा। अब आते हैं हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड इनका क्या कहता है। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर ये देखिए केतु पर्वत पर एक स्टार का चिन्ह है। देखिए ये जीवन में क्रॉस का चिन्ह बुध गुरु पर्वत के अलावा कहीं भी अगर होता है तो वो इंसान के जीवन में चीज़ों में बाधा लेकर आता है, इंसान के मोटिव में, लक्ष्य में परेशान करता है। अब आते हैं हाथ में, देखिए कि लेफ्ट हैंड पर देखें लेफ्ट हैंड की रेखाएं क्या कहती हैं। लेफ्ट हैंड में देखें तो इनके हाथ में यहाँ पर एक सीमेन लाइन दिखती है और ये देखिए हृदय रेखा अलग से इस तरह से जा रही है। तो ये इंसान को ज़्यादा इमोशनल बनाना, कंफ्यूज्ड बना देना, काम करते करते वहाँ से मन हट जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देती है। अब अगर हम हाथ में देखें तो भाग्य रेखा वहाँ ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ पर भाग्य रेखा इस तरह चल रही है, रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही है। तो एक ये छोटा सा एक ये जॉइंट इस तरह से दिख रहा है, बाकी भाग्य रेखा उधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और माउंट्स देखें तो शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, ये देखिए इस तरह से। लेकिन उस हाथ में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही थी। ये भी हाथ अच्छा है। देखिए लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव माता पिता से मिलता है। लेफ़्ट हैंड भी इनका अच्छा है, ज़रूर किसी अच्छे परिवार में जन्म लिया है और वहाँ पर उनको बहुत सुख सुविधा के साधन भी मिले हैं। और लेकिन अगर हम देखें उधर राइट हैंड में अपने जीवन में अपने बलबूते पर भी बहुत कुछ बना पाएंगे। अगर हम देखें इनके हाथ में हमें दिखता है कि 31 के आसपास से अपॉर्चुनिटी, 31-32 से अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू हो जाएगा जीवन में और उसके बाद ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़ोतरी करते रहेंगे। 38-40 के आसपास भी जीवन में बदलाव हैं, इनको थोड़ा धोखाधड़ी से बचना चाहिए और इनका कोई बिग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ बदलाव और भी आएगा, लेकिन आगे जीवन में बढ़ने के चांस बहुत मिलेंगे। अब अगर हम देखें इनके हाथ में सूर्य रेखा बहुत अच्छी थी, उस हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है और बुध की रेखा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए हल्की पड़ रही है, थोड़ी टूटी टूटी चल रही है, वहाँ पर एकदम सीधी स्ट्रेट चल रही थी। तो ये ऐसा लगता है कि इनको अपने काम करने के बारे में सोचना चाहिए। करियर में अगर क्रिकेट के फील्ड में थोड़ी सी और मेहनत बढ़ाएं और हम जो उपाय इनको बताएंगे वो करेंगे, उससे इनको अवश्य लाभ मिलेगा। अब क्रिकेट में कितनी एज लिमिट है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कुछ गुंजाइश होगी तो इनका सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। काफ़ी उम्मीद इनके हाथ में दिखती है, काफ़ी नेम फेम भी दिखता है। अब हाथ में देखें तो इनके यहाँ पर ये देखिए सूर्य पर्वत पर डिस्टर्बेंसेस है। ये इस रेखा ने कट करा, फिर इस रेखा को जो सूर्य रेखा है यहाँ पर एक कट हो जाना, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस इनके जीवन में इनको परेशान कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक त्रिशूल का चिन्ह दिखता है जो इनको फल देना चाहिए, नेम फेम आगे बढ़ोतरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो राइट हैंड इनका बेटर है, देर से सक्सेस देगा, थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा और जो हम उपाय बता रहे हैं वो उपाय ये करें तो इनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, सक्सेस मिलेगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जीवन में खूब आगे बढ़ें, सारी इनकी तकलीफ़ें दुख दूर हों और इन्हें खूब तरक्की मिले। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।